शक्कर भंडारे, मोरा पिया मुझे मिलन आयो शक्कर भंडारे, मोरा पिया मुझे मिलन आयो शक्कर भंडारे, मोरा पिया मुझे मिलन आयो। खिड़खिड़ हंसी दूर उदासी जानन भी वे जिंद पे हंसी, खिड़खिड़ हंसी दूर उदासी जानन भी वे जिंद पे हंसी। अज जुल्फा छंडारे, अज जुल्फा छंडारे, मोरा पिया मुझे मिलन आयो शक्कर भंडारे, मोरा पिया मुझे मिलन आयो। ता ता तररा ता तररा ता तररा ता तररा ता तररा ता तररा। उल्लू लारे नैना धारे, हस्ती मस्ती रंग उतारे, मिल बरी तम कमली की तम चमचम नाचू चढ़ चुबारे। अज चखियां खंडारे, अज चखियां खंडारे, मोरा पिया मुझे मिलन आयो शक्कर भंडारे, मोरा पिया मुझे मिलन आयो शक्कर भंडारे, मोरा पिया मुझे मिलन आयो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वेलकम बैक गाइस, ब्रांड न्यू शो दुबई लाउंज रज़ी सुल्तान के साथ। रज़ी सुल्तान तो वही है, आप भी वही हो? बदले नहीं हो? पिछले हफ्ते में बिल्कुल नहीं बदले ना? बदलने वाला नहीं। ओए होए। एंड ये जो मिलन आयो, मिलन कौन मिलन आया? ये हर किसी के अपने अपने माइंड में आता है ना, बताने की नहीं होती सारी बातें, बाद में बताना। तो फिर बाद में पूछनी ना। लेकिन आज का जो शो है बेसिकली हमारे लास्ट वीक का भी शो आप लोगों ने देखा था। वी वर टॉकिंग अबाउट लोकल जो हमारे दुबई में, यूएई में जो हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट्स होते हैं एट डिफरेंट फील्ड्स होते हैं। आप हर इंसान को उठाएं तो अपनी अपनी एक इंसान की स्ट्रगल भी होती है। आपकी अपनी स्ट्रगल है, आप पाकिस्तान से आए हो, यू आर ट्राइंग टू म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपना एक मार्क बना रहे हो। लेकिन हमारी जो ख़वातीन होती है जनरली, उनको जब हम लोग एक चांस देते हैं तो या तो ऑफिस में जाके काम करती हैं, बहुत सारी कम होते हैं जो आपको मिलती हैं, जो अपनी इनिशिएटिव उठाती हैं, अपनी चीज़ें करती हैं। दे एक्चुअली मैं खुद ऐसी हूँ, मैं खुद भी मैंने अभी तक कोई इनिशिएटिव नहीं उठाया। हालांकि सोशल मीडिया पे अच्छी खासी हूँ, सब लोग कहते हैं कुछ अपना करो, कुछ अपना करो, कुछ अपना करो, लेकिन एक हिम्मत चाहिए होती है। आई वुडंट से कि ये हर एक इंसान की बस की बात नहीं होती कि व्हेन यू गो आउट देयर, एक फ्रीलांस वाला जो साइड होता है। सैलरीड वाले तो बहुत आसान होता है, आपको जॉब मिल जाती है, आप काम कर लेते हो। लेकिन वो जो आप जाते हो, एक मार्क बनाते हो एक जगह पे, इट्स नॉट ओनली अबाउट अ बिजनेस, इट्स इवन योर नेम इन द मार्केट। आप एक पूरी एक इंडस्ट्री होती है जिसके साथ आपको कंपेयर किया जाता है कि आप ऐसे क्यों नहीं हो। आप फॉर एग्जाम्पल आपके फील्ड में भी होगा, राइट? आपके फील्ड में भी आप है म्यूजिक की साइड पे, तो आपको किसके साथ कंपेयर किया जाता है? आपकी आवाज़ को होता है ना, ऐसे ही होता है। लाइक एंड देन एक मोटिवेशन भी होती है कि चलो मैं करता हूँ, अच्छा करता हूँ या अच्छी करती हूँ। लेकिन उसके साइड साइड आपको डिमोटिवेशन भी होती है कि यार मेरा अपना भी तो एक पहचान है ना। लाइक तो वो पहचान बनाते बनाते टाइम लगता है, बिल्कुल टाइम काफ़ी लगता है। और ये मेहनत जो होती है बहुत कम लोगों को नजर आती है, स्पेशली अगर आप मेरे जैसे हो जिन्होंने आपके सामने एक प्लेटफॉर्म से ऊपर आए हैं तो आप। लेकिन जो लोग नए आते हैं ना, उनको लगता है कि ओए होए ये तो इनको क्या है, इन्होंने तो कभी स्ट्रगल ही नहीं किया होगा, या उन्होंने अब जब एक नाम बना रहे थे ना, लोग इवेंचुअली हो जाते हैं कि नहीं इनको क्या पता। मतलब वो जो शुरुआत वाली होते हैं वो लोग अपने आप को एक विक्टिम वाली दिखाते हैं कि हम लोग तो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका तो नाम हो गया। और हम बैठे होते हैं बोलते नहीं हमने तो इतनी खासी स्ट्रगलिंग की है, आपको क्या पता हमने क्या स्ट्रगल किया है। आपने स्ट्रगल की है? अच्छा पूछ रहा हूँ ना, एक सवाल पूछ रहा हूँ, मतलब हर सवाल आप पूछ सकते हैं किसी से भी, मैं भी अच्छा आपको क्या लगता है मैं ऐसी ही आ गई यहाँ पे बैठ गई और बस बातें करने लगी? मैंने पूछा है वैसे। ऐवी आ गई ना, मतलब रज़ी सुल्तान ऐवी आ गई, पता नहीं उठा के किसी ने उठा के यहाँ रख दिया उसको। आपको पता नहीं क्या, आपको पता नहीं है मेरी क्या नहीं, अगर मेरे बारे में जानना है ना तो मुझे इंटरव्यू करे कोई, मैं तभी बताऊंगी। करना पड़ेगा। हाँ, एक इंटरव्यू मेरा होना चाहिए वैसे। बट आज की जो हमारे गेस्ट है, हमने दो अलग अलग यूएई की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे
ये नहीं है कि आप पाकिस्तानी हो ये बांग्लादेश से या ये यहाँ से या इंडिया से है या श्रीलंका से है या यूके से है, ये सारी चीज़ें नहीं थी। यहाँ पे हर कोई अपनी अपनी एक फील्ड में है। एक ही फील्ड में आपको हर तरफ के लोग भी मिलेंगे। एक ही फील्ड में आपको यू गेट मॉडल्स, यू गेट एक्टर्स, यू गेट सेलर्स, यू गेट एवरीथिंग। वो कहते हैं ना कि ये यूएई इज़ अ प्लेस जहाँ पे इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपको और यहाँ पे जब मैं टैलेंट को सेलेक्ट भी करती हूँ या एक इंसान को सेलेक्ट भी करती हूँ ना, तो मैं ये नहीं देखती हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान से है। पाकिस्तान बेसिकली मेरा होता है कि मैं पाकिस्तानियों की साइड पे ज़्यादातर जाऊँ ताकि लोकल टैलेंट को ज़्यादा प्रमोट हो। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मुझे नज़र आए ना कि एक बहुत ही एक ऐसे पर्सनैलिटी है जिसको मैंने एक नाम बनाते हुए देखा है, तो उसको ज़रूर मैं बुलाती हूँ। वाई? बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू हियर कि उस बंदे ने या बंदे ने किस तरीके से कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक आए हैं। तो आज की जो हमारी पहली गेस्ट है, शी इज़ अ वेरी वेल नोन नेम। उन्होंने अच्छा खासा अपना नाम बनाया है इन दी इंडस्ट्री, मॉडलिंग में, एक्टिंग में। इन्होंने अपनी अवार्ड्स भी, इनको दुबई सेंसेशनल अवार्ड भी मिला है इनको, लाइक इन 2021 में। शी इज़ नॉट अ वेरी, वो कहते हैं ना, जब मैं उनसे मिली मैं तो शुरू में देख रही थी, मैंने कहा कि अच्छा, वेरी डाउन टू अर्थ, स्माइली फेस, एंड ऐसा नहीं लगता है कि व्हेन आई गूगल्ड हर अप एंड आई वाज लाइक अच्छा, क्योंकि वो इतनी हम्बल है कि उन्होंने अपनी स्टारडम या अपनी जो वो वाली साइड थी उस चीज़ को मेरे ऊपर बिल्कुल दबाने की कोशिश भी नहीं की। मैं खुद ही जाके देख रही, मैं खुद ही, वरना नॉर्मली लोग आते हैं ना, अच्छा मैं ये हूँ, अच्छा मैं वो हूँ, अच्छा मैं। तो द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट मिस नाजिया मलिक इज़ दैट शी इज़ अ वेरी हम्बल पर्सनैलिटी। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर इन्विटेशन। दुबई लाउंज में आपका वेलकम है। और आप पहले भी आई हैं हमारी K2 पे, राइट? जी हाँ, जी। एज अ गेस्ट आ चुकी हूँ। नहीं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत सी आप, एंड आपके माशाल्लाह काफ़ी नाम है। एंड थैंक यू सो मच, आपने अपने स्केड्यूल से, अपने टाइम से, अपने हमारे लिए इतनी टाइम निकाल के हमारे पास। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे बुलाया और मेरी आपसे मुलाकात हो गई। नो इश्यूज, तो हमेशा इंशाल्लाह आते रहेंगे। इंशाल्लाह। थोड़ा अपने बारे में बता सकती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने तो देख लिया, लेकिन आप। जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली मेरा पैशन जो है और मेरा जो ताल्लुक है वो फैशन इंडस्ट्री से। जी। तो बिकम अ सोशल मीडिया। अभी नहीं we are good मीडिया। एक्चुअली आई नेवर यूज्ड बिफोर, बट अभी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। बट मेरी जो इंडस्ट्री है फैशन इंडस्ट्री, सो आई लव माय वर्क, आई लव टू डू माय वर्क एक्चुअली इन फैशन एंड आपका शौक है also। तो मुझे मेरा पैशन भी है, मुझे बचपन से ही शौक था, तो मुझे अच्छा लगता है लाइक मॉडलिंग करना, तो एक्टिंग करना। आई एम वेरी कंफर्टेबल विद माय वर्क एक्चुअली, बोथ मॉडलिंग एंड एक्टिंग। बट मैं मॉडलिंग, फैशन मॉडलिंग ज़्यादा किया, तो एज अ बेस्ट फैशन मॉडल अवार्ड्स 2021 एंड 2022 इन दुबई मुझे जो मिले हैं वो भी एज अ बेस्ट फैशन मॉडल। तो दैट्स बेसिकली रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान या अपनी? पाकिस्तान नहीं मतलब यहाँ पे जो लोकल की भी होते हैं ना, मतलब नो पाकिस्तान ऑलवेज माशाल्लाह। तो मुझे अच्छा लगता है, मैं हमेशा पाकिस्तान को यहाँ प्रेजेंट करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है ऑब्वियसली यार। क्योंकि यहाँ पर आपको शायद बहुत सारे मॉडल्स आपको मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं फैशन इंडस्ट्री से जो बेसिकली फैशन इंडस्ट्री से ही हैं और वो बहुत कम इतना बोल्ड होते हैं लाइक, और वो भी पाकिस्तान से, एशियंस में। तो लाइक आई फील प्राउड ऑलवेज, आई लव टू प्रेजेंट माय कंट्री माशाल्लाह। you give a very different image of Pakistan. UAE in my second house, but first you know Pakistan I am पैदा हम पाकिस्तान में हुआ है, बट ये कि मुझे अच्छा लगता है, मैं इंटरनेशनली वर्क करती हूँ, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट नेशनलिटीज के साथ UAE से हुई है। हाँ जी, डिफरेंट नेशनलिटीज के साथ मैं काम करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, आई फील कंफर्ट। तो आपने पढ़ा भी वही है, फैशन की तरफ से ही पढ़ा या कुछ और पढ़ाई कुछ और थी? नो आई एम ग्रेजुएट इन BA बैचलर। अच्छा, ओके, ऑफ आर्ट्स में हो, ओके, बट या समवॉट उस साइड पे आ जाता है। बट आई लव टू डू माय वर्क एक्चुअली। That's why. Thank you so much, I'm Nazia. here still. Still there. You're still there. माशाल्लाह. Thank you so much, sir. हमारी जो दूसरी गेस्ट है, अच्छा, मैं जब इनसे मुलाकात तो मेरी पहली बार हो रही है,
लेकिन उनको सोशल मीडिया पे मैंने बहुत देखा है, लाइक यू नो सोशल मीडिया पे वन ऑफ द मेन थिंग्स वाज कि मैं इसकी लाइव में भी कभी कभार चली जाती थी, ताकि एटलीस्ट वो एक यू नो एक फील आती है कि एक छोटे से बच्चे ने शुरू किया था, एंड मुझे भी आती थी कि आपको मैं ये करूँगी, हम लोग ये कर सकते हैं, मतलब शी वॉज वेरी वेरी इनटू व्हाट शी लाइक्ड। और एट अ टाइम जब वो स्कूलिंग कॉलेज और ये सारी चीज़ें होती है, उसके साथ साथ उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें की थी, लाइक आई सॉ एक्सेसरीज वो लेके आती थी एक्सेसरीज। अच्छा, सबसे मेन चीज़ है कि दिस लिटिल गर्ल, अभी तो बड़ी हो गई हैं, अभी लिटिल गर्ल नहीं बोलूँगी, लेकिन ये जो शी बेसिकली हैज़ दिस पैशन कि जब मैं उनकी लाइव भी देख रही होती हूँ, सोशल मीडिया पे वो अपनी छोटी सी उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस खोला हुआ है, लेकिन वो जिस तरीके से दिखा रही होती है, वो जिस तरीके से अदाई कर रही होती है, और मतलब एक जो लोग बैठे होते हैं ना, वो खुद ही बोलते हैं ये वाला ब्लू वाला मेरे लिए डन कर दे, उस वाला मेरे लिए डन कर। उसमें मैं देख रही थी, मैंने कहा मेरा यू नो तो जब मैंने उसकी शुरुआत देखी थी, इट वॉज वेरी हम्बल सी छोटी सी शुरुआत थी, शी वॉज वेरी यंग। मैं इनसे अभी जब बात करूँगी तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितनी यंग थी, और वो उन्होंने किस तरीके से अपना नाम इस जगह पे बनाया। एंड आई थिंक वो मार्केट में उन्होंने जो टैटिक्स इस्तेमाल किए, वो उससे भी हम रिलेटेड बात करेंगे। बहुत सारे ख़वातीन होंगी जो घर में बैठी होती हैं, और उनको भी एक अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर वो अपनी घर में कुछ करना चाहें तो वो किस तरीके से, बिकॉज शी इज़ इंस्पिरेशनल इन टर्म्स ऑफ कि वो कितनी छोटी उम्र से शी वॉज डूइंग ऑल दीज थिंग्स। एंड आई थिंक वन ऑफ द रीजंस मैं उनको यहाँ पे बिठाया भी है इज बिकॉज आई सॉ हर जर्नी। तो मिलते हैं अर्शिया ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, बेस्ड इन दुबई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। एंड बहुत अच्छा लगा टू सी यू आउटसाइड दैट लाइव सेशंस जो आप करती थी। Definitely. वैसे ही स्माइली फेस है आपका जी। लेकिन आई थिंक आई नीड टू टेक आउट दैट बबली साइड अभी। Yeah. अब वो जो बबली वाला आपका साइड है ना, वो I'm a मुझे little निकालना है। nervous. नहीं, डोंट बी नर्वस। आप अपने लोगों के साथ बैठिए, ये definitely. लोग नहीं है यहाँ पे और कोई नहीं है, बस मैं और आप है, और ये है। Definitely. चलो आप भी हो कितने गुस्से से मुझे देख रहा है। बट वेलकम। Thank you so अपने बारे में much. थोड़ा सा बता सकती हैं? Where are you So, from? definitely. How, if you want, Yeah. tell your age, when you started, वो सारी चीजें थोड़ा। Yeah, so basically I'm from India, Bombay, and I started this business when I was Maharashtrian? Maharashtrian specifically, but yeah, a Bombay girl. Bombay girl. And I started this business when I was like 16. काफ़ी छोटी एज थी, and I used to do like college भी साथ में, and मैं बॉम्बे में ही रहती थी तब. So I had this passion about earrings and all of these हाँ. things. And then मैंने एक ही बार ऐसी सोशल मीडिया पे डाला था, I made vendors and I just put it on the social media. एंड तब दुबई में ये सारी चीज़ें इतनी कॉमन नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं. पहले के टाइम पे तो देयर वर नॉट इनफ ऑनलाइन सेलर्स एंड ऑल ऑफ दोज, बिल्कुल भी नहीं. सो Only COVID made it very normal. या वेरी नॉर्मल. सो उस टाइम पे जब डाला था, द रिस्पॉन्स वाज अमेजिंग. दैट्स व्हेन आई गॉट द हिंट कि ये एक ऐसी चीज़ है दैट आई कैन डू. एंड देन द passion of communicating, I love talking to people and interacting. I think that's your plus point. That's Besides what the made pricing? me go through everything and just keep going on. I kept moving further. I started from jewelry, then dheere kapde, and then a lot of more things, and now I have my own brand, so we make our own dresses and stuff. Arshia's Closet. Arshia's Creative Closet. माशाल्लाह. So yeah. अर्शिया हैज़ अ लॉट टू से. आई थिंक मुझे हमारे पास उनकी काफ़ी Yeah. चीज़ें आ रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए.
इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजों लगदा जी, है तू की जड़ प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, जान मेरी। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजों कलियां बह के रोंदे नैन निमाणे, जीना मेरा मरना मेरा, नाल तेरे सी कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, जान मेरी। जान मेरी। क्या बात है, क्या बात है, आखिर में मेरी बेसुरी आवाज भी आ गई। अच्छा ना, मैं जब एक जगह गई थी तो दे डिडंट वांट टू बी वेरी रूड टू मी, और मैं ऐसी गा रही थी, मैं अपने मौज में थी और गा रही हूँ, अपनी चीज़ें करी, तो वो बंदी बड़ी अच्छी सी थी, बोलती कि आपने बाकायदा सीखा है या वैसे ही बेसुरी है आप? और मैं ऐसी बोल बहुत अच्छा गाया आपने, ही इज गुड माशाल्लाह। नाइस वॉइस। अच्छा, जब आप ये फैशन इंडस्ट्री की तरफ आ रही थी, एक होता है ना कि एक स्ट्रगल होती है, एक चीज होती है, क्योंकि सैक्रिफाइस करना और हमारे माशरे में आई वुड से कि इट्स नॉट इजी फॉर आवर गर्ल्स टू गो, एक फैमिली की बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। मैं सोशल मीडिया की बात करूंगी, मैं बहुत, आप तो फिर भी फैशन इंडस्ट्री ड्रामास की तरफ, मैं सोशल मीडिया की बात करती हूँ। इसमें भी आके ना ये टीवी वाला जब मेरा शो हुआ था, मुझे अभी तक याद है कि मेरी अम्मी के पास मेरी खाला गई, आई विश यू आर वॉचिंग, अल्लाह करे आप वॉच कर रही हैं ये, क्योंकि शी गोज टू माई मदर एंड शी सेज मम्मी नमाज पढ़ रही है, अचानक से गई, हाय आपकी बेटी टीवी पे दिखी, एंड मम्मी नमाज पढ़ते पढ़ते चलो वो यूँ हो गई, कहती मम्मी ने कहा अच्छा अच्छी लगी थी, तो कहती क्या कर रही थी मेरी बच्ची, तो कहती कि प्रोग्राम कर रही थी, तो उन्होंने कहा कपड़े पहने हुए थे, तो अम्मी ने, तो कहती हाँ पहने हुए थे, सही थे आपको अच्छे लगे, हाँ प्यारे थे, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? लाइक माई मदर हैड टू पुट दैट फुट डाउन। अगर मेरी अम्मी भी ज़रा एम्बेरस होती तो शायद लेकिन ये एक होता है कि आपको गिरा, मुझे जाने से पहले गिराने के लिए आ जाता है। ऐसा लगता है, ऐसा तो बहुत कुछ हुआ हमेशा मेरी लाइफ में होता रहता है, आज भी होता रहता है, कुछ भी हो। स्टार्ट में तो ज्यादा होता है, आपको स्टार्ट में फैमिली आपका, इवन क्या उस टाइम तो आपको फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती, बिल्कुल बिल्कुल, बट ये कि मुझे सिर्फ फैमिली की तरफ से सपोर्ट इन सेंस के हाँ कर लो, अगर तुम्हें काम करना है, तुम्हें शौक है, इंडस्ट्री में जाना है। सो मैंने बहुत मुश्किल से स्टार्ट की था, जब मेरा स्टार्टअप था, तो लाइक मैंने रीनेकमिट्स आते थे छोटे छोटे टीवी चैनल्स पे, मैंने डायरेक्ट वहाँ से स्टार्ट किया था, मतलब लाइक छोटे छोटे ड्रामाज मैंने स्टार्ट किए, लाइक मेजर सपोर्टिंग रोल से। फिर मैंने फैशन इंडस्ट्री में मुझे शौक था, लेकिन मुझे पहले टीवी पे आना था, क्योंकि टीवी पे आना इतना डिफिकल्ट नहीं था मेरे लिए जितना मुझे फैशन इंडस्ट्री में मुश्किल था मेरे लिए। तो लाइक मुझे फैमिली की सपोर्ट थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता लाइक अब तो माशाल्लाह सबकी सपोर्ट इन सेंस के, मतलब अब करो तो ठीक है, हाँ एक्सेप्ट कर लिया, हाँ नहीं तो तुम्हारी मर्जी, लाइक इस टाइप का। इसके अलावा अगर आप किसी और सेंस में सपोर्ट कहें कि फ्रेंड्स की थी या कुछ भी, कोई सपोर्ट नहीं करता। मैं कहती हूँ कि ये सब सामने सब कहते हैं, अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, आपको जो कुछ करना है आपने खुद करना है, और जब आप कुछ आपकी सक्सेस हो जाती है तब सब क्लैपिंग जरूर करेंगे, फिर आपके साथ अब लोगों को इन फ्रंट ऑफ यू कि आपके सामने आपको क्लैपिंग करते हैं, लेकिन ये कि द ट्रूथ इज कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई सपोर्ट करे, आपको जो करना है आपको खुद करना है। तो ये कोई भी इंडस्ट्री हो, हाँ आपको गिव अप, आपका भी स्ट्रगल वो वाला साइड काफी था। हाँ काफी रहा, लेकिन ये कि मैं इग्नोर करती हूँ, लाइक मैं किसी की सुनती नहीं हूँ। सबसे प्लस पॉइंट मेरा ये। ऐसे कैसे कर सकते हैं? मुझे आपको जब कुछ करना है ना और आप सही हो, आपको पता है कि आप ठीक हो, आप जो कर रहे हो वो ठीक है,
तो आप, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी की सुननी चाहिए। आपको जो कर रहे हो, अगर आपका दिल मान रहा है और आप बिल्कुल परफेक्ट हो, आप रिलैक्स हो, कंफर्टेबल हो उस लाइन में जहाँ चल रहे हो, आप जहाँ पहुँचना चाहते हो, अगर वहाँ तक अगर आप बिल्कुल ठीक से जा रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो कि अगर कोई आपको सपोर्ट की जरूरत भी नहीं रहती। बाय द वे, जब आप मेंटली क्लियर है, आपका पॉइंट क्लियर है और आपको वहीं पे चलना है और सीधा जाना है, तो ना ही तो आपको सपोर्ट की जरूरत रहती है और ना ही कोई ऐसा है होता है कि कोई करे। बस बोलते हैं सब क्या यस वी विल विद यू, बट ऐसा होता नहीं है। हाउ ओल्ड वर यू जब आपका रियलाइजेशन हुआ था कि मुझे ये साइड पे जाना है? आपने फैमिली को बोला था? लाइक मैंने पहले फैमिली को नहीं बताया था, सिर्फ मेरी मॉम और मेरी शायद मॉम को ही मालूम था आई थिंक। तो मैं स्टार्ट किया, तो मॉम तो उस टाइम नहीं, क्योंकि मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो वो नहीं 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 नहीं, फिर आहिस्ता 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 फिर बस आहिस्ता। अब जो भी कर रही हूँ मैं, क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, उनको पता है कि इंडस्ट्री में वैसे भी पता चल जाएगा, टीवी अब वो हो रहा है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे भी पता चल जाएगा। हाँ अब माशाल्लाह से सबको मालूम है एक्चुअली, अब इतना मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अब भी लाइक होता है फैमिली, हर फैमिलीज में होता है, क्या है मतलब अपनी फैमिली में, अपने घर में नहीं होता, लाइक खानदान वगैरह जिसको आप कहते हैं, तो उसमें अक्सर होता है। लाइक कुछ मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे हैं जो अक्सर ये होता है कि कभी मेरा बोल्ड कोई शूट है तो उस पे तो ये शूट क्यों है, मैं तो सलवार कमीज में ये क्यों है, ये क्या है, ये मेरे फ्रेंड्स मुझे अक्सर बोल देते हैं। अदरवाइज आई डोंट हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स एक्चुअली, आई एम वेरी चूजी। मेरे बहुत ज्यादा दोस्त वैसे आपकी और जो मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं तो वो मुझे तनकीद करते हैं, तो मैं वो तनकीद को पॉजिटिव लेती हूँ, नॉट नेगेटिव, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो वो आपकी सक्सेस बनती है। तो दैट इज माय प्लस पॉइंट। मतलब आप नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढती हैं। हाँ, ये अच्छी बात है। मुझे ये होता है कि बस हाँ, मुझे पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव करना है, क्योंकि कोई क्या सोचता है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तब फर्क पड़ता है जब मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। लाइक मुझे कॉफी चाहिए तो मुझे ये टाइम पे नहीं, तो हाँ वो आपकी जात से जुड़, हाँ बस दैट्स इट। अदरवाइज हमें बहुत सारी चीजें इनसे सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत कम लोग इस तरीके से सोचते हैं। हम तो आधी से ज्यादा लोग उसी पे मर जाते हैं कि फला क्या बोल रहा है, फला क्या बोल रहा है, फला क्या बोल रहा है, यू नो। अगर आप इसी चीज में फंसे रहोगे तो आप काम कैसे करोगे, आपको सक्सेस कैसे मिलेगी, आप यही सोचते रहे तो। अच्छा, so inspired, I know, so inspired, no, because मैं खुद सोच रही हूँ कि लाइक ओके, इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम कि मैं अपनी मम्मा को इस साइड पे लेके आई हूँ कि उनको एटलीस्ट मैं उनको भी कंफर्टेबल कराया कि मम्मा कपड़े सही हैं, बातें सही हैं, आई डोंट डू एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया। आपको पता भी है कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत मैंने कंजर्वेटिव, आई वोंट से अक्सर मुझे लोग ये कहते हैं बेसिकली एशियन मॉडल्स इतना बोल्ड नहीं होती, तो आपको कपड़े उतार लेने से या कपड़े छोटे पहनने से इंसान बोल्ड नहीं होता। पहले तो आपको ये समझना चाहिए, आपको मेंटली आपको क्लियर रहना है। आपको कपड़े छोटे पहनने से तो बोल्ड नहीं हो सकता ना इंसान, मतलब आप माइंड से अगर आप बोल्ड है, आप ब्रॉड है, कल्चर ऐसे तो हाँ वो आपको एक्सेप्ट करेगा। ब्लॉकिंग होती है ना, मेंटल ब्लॉकिंग, कल्चर हमारी कल्चर भी है, हमारे इस्लाम से भी रिलेटेड होते हैं, तो वो जो ब्लॉकिंग हमें मिलती है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। हाँ एज अ फीमेल, एज अ बोल्ड हम आपको उस वजह से नहीं बोलते हैं कि आप कहते हैं ना, अगर आपको सबके साथ लेके चलते हैं तो आपको तरक्की तो मिल जाती है, आपको नाम तो मिलता है जब आप सबके साथ चलते हैं। लेकिन ये कि जब आप अकेले चलते हैं ना तो ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग रहते हैं, आपको परवाह नहीं होती कौन क्या करे। वो भी एक अकेले चलना बहुत डिफिकल्ट है, अकेला चल सकते हैं वो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये कि बहुत स्ट्रांग होता है। तो उस सफर में ये कि आपको बहुत मुश्किलात आती हैं कि सफान कॉलेज के लिए जा रहे हैं, मैं क्या करूंगी, ये बोली कि अकेले मुश्किल, हाँ बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। बट ये कि जब आप स्ट्रांग हो जाते हैं ना, फिर आपको लाइक ये फील नहीं होता कौन आपके सपोर्ट कर रहा है, कौन आपका साथ दे रहा है, कौन साथ नहीं दे रहा। अच्छा, wow, I don't care anymore. Wow, I wish many people come to that I don't care anymore वाला phase. I just focus on my work. I love to do my work. That's it. I don't care about anyone. सीखे कुछ, That's it. ये देखो तो सीखे कुछ। चलो guys, you will see another रज़िया खर्चे। मैं ना कैलिफोर्निया जाके यही काम करने वाली हूँ। नहीं, आप एक्चुअली ज्वाइन करें, अच्छा फैशन मीडिया, फैशन इज नॉट लाइक आप हर चीज फैशन, हम ऐसी नॉर्मल लाइफ में भी तो फैशन कर रहे हैं ना। टोटली डिफरेंट, आई एम आल्सो इन टुवर्ड्स दैट, लेकिन मैं ब्लॉगिंग वाली साइड। यहाँ फैशन जरूरी नहीं है कि आप एक ही चीज को आप फैशन समझ रहे हैं। फैशन इज टू मच बिग इंडस्ट्री, यस ऑफ कोर्स बिग थिंग। एवरी डे आपको पता चेंज होता रहता है फैशन पे, हर चीज न्यू आती है। अब लाइक आप ज्वेलरी में भी चेंज करते हो, ज्वेलरी डिजाइनर, इसी तरह ड्रेस डिजाइनर्स होते हैं तो वो भी चेंज करते रहते हैं। सो वी आर लाइक ब्रांड, वी प्रमोट ब्रांड्स एक्चुअली, दैट्स इट।
आप जब when you got into this, मुझे obviously you were very young. मम्मी ने कहा नहीं कि काम कर, क्या ये क्यों कर रही हो, गेट इनटू योर स्टडीज का ये है वो है, मतलब यू वर क्वाइट यंग इफ आई रिमेम्बर. कितने साल की थी आप? 16. वही ना, 16. Very young age. Very young, But yeah. Actually, I come from a family जहाँ No, I started working at 17, so I don't consider it that different, but still, I'm talking about आजकल के दौर में ना कि that's pretty young, and आप कॉलेज स्कूल पढ़ रही होती हैं और माँ बाप को तो यही होता है ना कि मार्क्स लेके आओ, बाकी सब वो प्रेशर नहीं रहा है कभी. वो कभी नहीं रहा है. It's like you just pass हो जाओ. You're so lucky. अच्छा, अभी मेरे फैमिली, मेरे बच्चों को ये प्रेशर नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था. Grades and all that. बहुत प्रेशर था. मैंने तो साइंस भी इसलिए लिया था क्योंकि माय डैडी वांटेड मी टू बी डॉक्टर. Oh God. मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब मैंने फर्स्ट अवार्ड लिया था वो मैंने सिर्फ अपनी मॉम को डेडिकेट किया, और सेकंड अवार्ड मैंने हर उस वुमेन, उस गर्ल को डेडिकेट किया है. सेकंड अवार्ड एज अ बेस्ट फैशन मॉडल जो मैंने, क्योंकि वो मेरी सक्सेस में मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सब उस गर्ल्स के लिए जो अकेले तन्हा स्ट्रॉन्ग लड़ रही हैं. तो वो सब उन लड़कियों के लिए जो अक्सर जो है कुछ बनना चाहती हैं. तो वो सेकंड अवार्ड मेरा सब उन गर्ल्स को है, आपके लिए भी, आपके लिए, आप सबको मैंने डेडिकेट किया. वेरी बिग थिंग. तो when आपसे मैं इसलिए ये सारी चीज़ें पूछ रही हूँ बिकॉज देयर आर मेनी गर्ल्स आउट देयर, मेनी विमेन आउट देयर जो ये स्टेप लेने से भी, तो आपने शुरू कैसे किया था? So शुरुआत ये थी कि घर पे से कभी कोई प्रेशर नहीं था इस बात का कि व्हाट आर यू डूइंग एंड स्टफ. दे वर लाइक कि जिस चीज़ में यू आर इंटरेस्टेड, जो चीज़ अच्छी लगती है तरीके की हो डेफिनेटली, एंड उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करो एंड देखो कि उसके रिटर्न्स हैं या वो आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं. एंड घर पे सब हमेशा से ओके थे व्हाटएवर वर्क आई यूज्ड टू डू, एंड ऑनलाइन लेडीज़ ने सपोर्ट बहुत किया है. सो दैट वाज समथिंग रियली अमेजिंग, क्योंकि आई वाजंट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि एक तो छोटी उम्र थी. So they used to consider me as their daughter or younger sister or something like that. So हमेशा से उनको वो अच्छा लगता था when I used to show something या कुछ भी अपने ब्रांड के बारे में बता रही हूँ कुछ, तो they used to get inspired and they used to be like, let's support her. So that kept on going, and So you got a lot of support online. Lots of support, like a lot. Alhamdulillah. लेकिन even your work itself, देखिए एक बंदा आपको सपोर्ट एक हद तक करता है. ठीक है, एक हद मैं भी तक बोलूँगी करता है, चलो अर्शिया आई लव यू एंड आई विल डू दिस फॉर यू, लेकिन उसके बाद आपको ही करना होता है. या कुछ वो रूल्स कहते हैं हैं, कि कस्टमर हम आपके लिए लेके आते हैं लेकिन रिटेन भी करना होता है. यू लाइक शी सेड आपको चेंज करना होता है. सो व्हाट कीप्स यू इंस्पायर्ड? लाइक आप जब करती भी हो तो डिजाइन्स आते हैं, चीज़ें आती है, यू लुक एट द मार्केट, यू लुक एट पीपल, यू गो फॉर सजेशंस. क्वाइट स्ट्रेसफुल एज वेल एट टाइम्स, क्योंकि कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं. डिज़ाइंस हैं, कभी कोई ट्रेंड चल रहा है, नहीं चल रहा है, बट देन इट्स ऑल अबाउट योर स्किल्स. आई पर्सनली थिंक कि आप ट्रेंड के हिसाब से इफ़ यू स्टे अपडेटेड, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ लाइक द मोस्ट पावरफुल टूल एवर आई बिलीव. उस पर अगर आप सही तरीके से काम करेंगे, यू कैन डू बेस्ट. लाइक लिटरली आई हैव ग्रोन दैट वे, सो आई कैन लिटरली से दैट if you want to do anything, you can just follow baby steps के ये तरीके हैं. कुछ fields में ना कुछ rules होते हैं, so if you don't follow those, you will go a little here and there, but if you do, you will definitely reach a certain. ये rules आपने for example आपकी field में खुद सीखे? Obviously किसी को देख के या कभी खुद सर्च करके, definitely. लेकिन उस टाइम पे इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, so mostly I learned from my own mistakes. I learned a lot from my own mistakes. So अगर आपके पास एक नई बंदी आती है, कहती है कि मैंने भी ये काम करना है अर्शिया, डेफिनेटली बहुत आते हैं, क्योंकि फेसबुक पे काफ़ी मेरा बिजनेस पहले कुछ फेसबुक बहुत चलता था. सो उस पर काफ़ी जो हाउसवाइफ्स हैं, they used to message me, they still do, and they ask if we can start a little business and stuff like that. तो उसमें बस ये है कि I give them my genuine review, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली जो अल्लाह की तरफ से आपकी रोज़ी है वो कोई भी नहीं रोक सकता. मैं कुछ भी नहीं कर सकती, ना कोई और कुछ नहीं कर सकता. सो इट्स लाइक इफ़ यू गाइड देम विद अ नाइस नियत बेसिकली, तो आपको भी उसका अजर मिलेगा. एंड देन मैं डेफिनेटली करती हूँ उनको कि यू शुड फोकस मेनली ऑन द ट्रेंड्स, एंड ये प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा बेनिफिट होता है एंड ऑल दैट. सो इस तरीके से बॉन्ड भी रहती है, उनके दिल में भी एक रिस्पेक्ट रहती है डेफिनेटली. सो दे डोंट इवन क्रॉस यू देन, नेवर. मेरा किसी के साथ वो सीन ही नहीं है, तो यार अल्हम्दुलिल्लाह. गाइस हमारी बातें तो चलती रहेंगी और भी हम सीखेंगे और भी बातें हम लोग करेंगे. तब तक के लिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं.
लाया तेरे नाले ढोलना एक दिल सीरिया मेरे कोल ना मैं ते लुटी गई ढोलना मैं ते लुटी गई लाया 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 सदरां दे बूहे वे मैं तेरे ਲਈ खोले ओ मैनू तू कदी हुण अखियां तोले सदरां दे बूहे वे मैं तेरे ਲਈ खोले ओ मैनू तू कदी हुण अखियां तोले तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना तेरे नाल डुबना तेरे नाल तरना प्यार मेरा तकड़ी च तोलना वे प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना एक दिल सीरिया मेरे कोल ना मैं ते लुटी गई तोलना मैं ते लुटी गई लाया लाया सिले सिले प्यार दा पवे दिनू गजरा पिच पिच अखियां दा डुलना गजला सिले सिले प्यार दा पवे तेनू गजरा पिच पिच अखियां दा डुलना गजला दिल जुदाई मेरा दिल दीवाना मैं तेरी चलिया तू मेरा सियाना मैनू गल दा बना के रखी ढोलना वे मैनू गल दा बना के रखी ढोलना एक दिल सीरिया मेरे कोल ना मैं ते लुटी गई प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर बीमारां नू शिफा मिल जांदी है प्यार नाल ना तेरा दीदार चन्ना साडी मजबूरी है रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है तेरा दीदार चन्ना साडी मजबूरी है रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है तुझे न दिसे ते चुम लईदा है तेरा दर बीमारां नू शिफा मिल जाए ओए होए वाह जी वाह जी वाह जी थैंक दुखी ज्यादा दुखी करना नहीं 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 आई लव दिस सॉन्ग ये मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए गाइस सनिया माजिद इफ यू आर वाचिंग ये मेरी तरफ से इसने गाया लेकिन ये मेरी तरफ से मेरे दिल की आवाज थी सनिया माजिद को मैंने डेडिकेट कर दिया बाद में आपकी ज़ुबानी हाँ ओके ओके अच्छा नाजिया मेरी हमेशा से जब बनाए आस्क दिस क्वेश्चन जब आप यूएई में बेस्ड होते हैं यूएई में आप इंडस्ट्री में भी काम करते हैं आप पाकिस्तान में भी काम करते हैं यहाँ पे भी टीवी पे आपने कुछ किया है या सिर्फ पाकिस्तान हाँ मैंने यहाँ आई वांट टू नो द डिफरेंस म्यूजिक वीडियो हैदर अली का वो मैंने यहीं दुबई में शूट किया था 2016 में आई थिंक 16 में आई थिंक हुआ था या शायद इससे पहले व्हाट इज द स्टार्ट मेरा यहाँ पर था हम पाकिस्तान फैशन वीक इंडिया फैशन वीक आई हैव डन ऑल फैशन वीक इन दुबई ओके लॉट ऑफ बिग फैशन वीक आई हैव डन with lot of big designers. I have done fashion shoots, still shoots, brand shoots, everything. Okay. और इसके अलावा जो है जो वो सॉन्ग का शूट था वो तो 3 दिन यहाँ इतनी गर्मी में हुआ हाँ. जब बहुत ज़्यादा वेदर डेजर्ट में कराया ओ सॉरी 47 और 45 डिग्री था यहाँ पर लाइक इतना ज़्यादा हॉट जब टीवी पे देखते हैं ना तो कितना अच्छा लगता है कि ओह माय गॉड ये सहरा में घूम रही है बंदी बड़े हवा में दुपट्टे ओढ़ रहे हैं और उन लोगों को पता नहीं कि उस सहरा में होता क्या है तो यहाँ पे वो हैदर अली के साथ मैंने सॉन्ग शूट किया था वो दुबई में ही शूट हुआ था हमारा अक्सर मेरे शूट
रो रो अर्जा मिन्नत और फरियाद करा, आपको सॉन्ग आता है? अगर आता है तो आप गुनगुना। नहीं तो बस यही ना। हाँ, अर्जा सॉन्ग था उनका। नहीं, लेकिन वर्किंग एनवायरनमेंट कैसे होता है यहाँ का और वहाँ के? हाँ, थोड़ा डिफरेंट है, पर यहाँ की फैशन इंडस्ट्री ऑफ कोर्स डिफरेंट है। यहाँ पर हम लोग डिफरेंट नेशनलिटीज़ के साथ काम करते हैं, क्योंकि एक ही नेशनलिटी तो नहीं होती ना, आपको पता है। यहाँ पर तो सब इकट्ठे होते हैं, तो सब अच्छा है। लाइक मुझे तो एक्चुअली मैं रहती यहाँ हूँ, तो मुझे ज़्यादा यहीं पर काम करना पसंद है। मैं पाकिस्तान सिर्फ शूट्स के लिए सम टाइम जाती हूँ या फैमिली से मिलने के लिए, अदरवाइज आई लिव इन दुबई एक्चुअली। तो दुबई में ही सब। और पाकिस्तान में जब आप जाती हैं ड्रामास का आपको जब मिल जाता है तो आप एक प्रोजेक्ट के तौर पे आप वहाँ पे रह जाती हैं तब तक? हाँ, या मुझे फैमिली से मिलना हो तो इसलिए, अदरवाइज आई लिव इन दुबई, आई हैव डन। नहीं, प्रोफेशनल मैं वही सोच प्रोफेशनलिज्म वाइज, क्योंकि वहाँ की इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, यहाँ पे कंपैरेटिवली बेबी वाले स्टेप्स होते हैं यहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन पाकिस्तान से भी यहाँ आकर शूट करते हैं, यहाँ पर भी काम होता है। तो मुझे तो ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ। नहीं, मुझे हमेशा से ये बोला जाता है कि इवन दो आई एम इन K2 हियर, बट मुझे हमेशा कहते हैं कि जब आप इस्लामाबाद जाओ तो वहाँ पे सेट्स देखो, वहाँ पे एक्चुअली वहाँ पर भी जितना आप देख लें कि ओल्ड स्टार्स हैं, जितने भी हमारे सीनियर्स काम कर रहे हैं आज, उनको शायद अब सब जानने लग गए हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से। अदरवाइज वो 10-10 साल 20 साल से है वहाँ पर हमारे सीनियर्स काम कर रहे हैं। उन लोग इतना कि कोई उनको इतना कोई उनको नहीं जानता था, ना ही तो इतना, मतलब जो टीवी देखता है या कुछ जो इंटरेस्ट लेता है ज्यादातर वही जानते हैं जो आर्टिस्ट हैं सब माशाल्लाह से। लेकिन अब जो है सोशल मीडिया की वजह से कि हर एक इंसान अभी हम लोगों ने आसिम के साथ भी किया था एंड ऑल दैट, तो अब ज्यादा जो है लोग जानना और पहचानना शुरू हुए हैं ज्यादातर। अदरवाइज तो ये कि वहाँ पर तो हमारे इतने सीनियर स्टार्स हैं, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और ड्रामा इंडस्ट्री बेसिकली हमारी बहुत अच्छी है वहाँ की। ऑफ कोर्स यार, ड्रामा इंडस्ट्री तो इवन टुवर्ड्स तो फैशन इंडस्ट्री आप देखी जाए तो फैशन इंडस्ट्री है, लेकिन फैशन इंडस्ट्री आपको दुबई है, पाकिस्तान की जो है वो काफी इंडिया में बहुत वहाँ पर सिर्फ आपको ड्रामा इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। अब तो फिल्म्स अच्छी आ रही हैं, फिल्म इंडस्ट्री को भी ऊपर लेके जा रहे हैं वो लोग। लेकिन ये कि एज अ फैशन मॉडल और एज अ फैशन इंडस्ट्री आई लव दुबई, आई लव फैशन इंडस्ट्री। यस, ओके। तो यहाँ पे कंफर्ट लेवल है। हाँ, और प्लस ये आपको मैंने कहा ना कि फैशन सिर्फ एक लिमिट तक महदूद नहीं है, फैशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, वो इंटरनेशनल है। तो मेरा जो काम है वो हमारा इंटरनेशनल है, तो इसलिए फैशन इंडस्ट्री अगर आप देखें तो फैशन इंडस्ट्री तो दुबई के, पाकिस्तान में तो आपने देखा ही होगा शायद। पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री मैं उसे इतना कुछ नहीं कहूँगी, बट ये कि ड्रामा इंडस्ट्री से डिफरेंट ये दोनों अलग हैं। ड्रामा इंडस्ट्री बिल्कुल अलग है, फैशन इंडस्ट्री बिल्कुल अलग है। एक्टिंग और मॉडलिंग दो डिफरेंट फील्ड्स हैं, एक नहीं है। अगर आप अगर मॉडल हैं वो एक्टिंग भी करेंगी, मॉडलिंग भी, लेकिन इंडस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ की फैशन इंडस्ट्री बिल्कुल टोटली डिफरेंट। आप कंपेयर नहीं कर सकते, अगर करेंगी भी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान की इंडस्ट्री से कंपेयर करना है आपको यहाँ की इंडस्ट्री को, फैशन इंडस्ट्री इज टोटली डिफरेंट इंडस्ट्री। आपके फील्ड में लाइक व्हेन यू आर हियर इन दुबई, यू डील विद बहुत सारी नेशनलिटीज़ इन द यूएई, बहुत सारे आपको अलग अलग कंट्री, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हो तो आपको यूएस से भी आते होंगे, आपको कहीं ना एवरीवेयर हर जगह से आपको वो होता है। व्हाट इज़ लाइक वो कहते हैं ना कि लोकल लोगों से यहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं इनके साथ डील करते हुए या इंटरनेशनली डील करते हुए, what do you how do you? So basically like India में तो मैंने इतना नहीं किया है। I started all from here only because family. But you get your stuff from there, वहाँ से लेके आते हैं? India में बनाते हैं and all that, वो वहाँ से, and even Pakistan definitely. Okay. So ये दो countries से काफ़ी, क्योंकि customers ज़्यादातर ये दो countries के fabrics prefer करते हैं, so इसलिए। But यहाँ ऐसा है that in Dubai लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं एंड कुछ भी डालो, कुछ भी लाइक अगर आप किसी चीज़ के बारे में बताओ, हालांकि थोड़ी सी क्रिटिसिज्म मिलती है लोगों को, जो बोलना है वो तो लोग हमें एज ब्लॉगर्स भी होती है, जब आप लोग की चीज़ हम पहन लेते हैं, काफ़ी बार ऐसा होता है, तो वो बाद में हमें ही बोला जाता है कि आपने तो बड़ी अच्छी तरीके से, आपने अलग तरीके से ये ड्रेस को कैरी किया था, हमने ले लिया तो हमारी पर। मुझे तो तस्वीरें भी आती हैं कि आपने ये ड्रेस ली, ये ड्रेस फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल सी यहाँ पे ब्रांड से लिया था एंड मैंने पहन लिया था एंड दिस गर्ल शी गोज एंड शी लाइक आई विल बाय इट, ले लिया। हालांकि मैंने प्रमोट भी नहीं किया है, ठीक है, मैंने सिर्फ वीडियो लिया है और पिक्चर लगाई है, लोगों को पसंद आ गया। अब उसने जाके पहन लिया, उसकी बॉडी अलग थी, अब वो अलग लग रहा था, तो शी इज़ लाइक
यार ये तो मैंने कहा, तो मैंने आपको नहीं बोला था जाने लेने, मैंने तो अपनी तस्वीर डाली थी यार। वो होता है, इवन इफ यू डोंट, तो वो कहते हैं कि यू गाइस शो समथिंग एल्स। या दैट्स वन थिंग दैट पीपल रियली थिंक कि और ये आई थिंक ये थोड़ा सा पहले होता था, बिकॉज अभी जो लोग ये काम भी कर रहे हैं, आई थिंक स्पेसिफिकली इन दुबई, वो भी समझ रहे हैं कि यू नो जस्ट ट्राई टू शो व्हाट यू हैव। लाइक अगर आप ज़्यादा एडिटिंग में, डेफिनेटली अ प्रोडक्ट इज सपोज टू बी लाइक रियली अट्रैक्टिव, ताकि क्योंकि उसी हिसाब से ऑनलाइन तो यही प्रेजेंट करते हो, बिल्कुल। बट यही होता है ना कि फिर अगर आप कुछ ज़्यादा ही कोई भी चीज़ एक्सेस में कर देते हो, तो फिर जब वो कस्टमर्स को मिलती है थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। लेकिन विथ मी इट्स लाइक आई गिव देम अ लाइव एक्सपीरियंस अबाउट एवरीथिंग, सो इट्स लाइक दे आर लाइव सेशंस एंड ऑल ऑफ दैट। इनफैक्ट लाइव पे भी कितनी बार कोई आता है कुछ भी नेगेटिव कमेंट करके चला जाता है, बट देन यू हैव टू मूव ऑन विद अ स्माइल ऑन। सीरियसली वो जो लाइव पे आके ना नेगेटिव कमेंट्स लिखते हैं, उनके लिए तो मैं एक ही चीज बोलती हूँ कि यार गो जरा सा कुछ अच्छा गो गेट अ लाइफ, गो गेट अ लाइफ मैन, गो गेट अ लाइफ। चलो हम लोग गो गेट अ लाइफ तो नहीं करेंगे, हम लोग गो गेट अ ब्रेक करते हैं, ठीक है गाइस। प्रोग्राम अच्छा खासा हम लोगों ने कर लिया और काफ़ी अभी पता चला कि हमारे पास टाइम ही कम है। माशाल्लाह आप लोग के पास अच्छी खासी बातें भी हैं और अच्छी खासी इसको भी सुन लिया हम लोगों ने। दोबारा सुन ले, दोबारा सुन लेंगे। अच्छा। हाय हाय बड़े बड़े नहीं फैन बन गया आपने। इजी लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा कहते easy इजी लिया हुआ दिखाती हूँ मैं इजी। नहीं माशाल्लाह से वी हैड अ वेरी गुड इंस्पिरेशनल आई वुड से कि आपके साथ तो मिलके ऐसे लग रहा है कि यू हैव अ लॉट टू ऑफर सारी औरतों को। एक वो एक मैसेज होता है जिसमें आप ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि यस हमारी लाइन यू कैन डू एवरीथिंग, you can do everything, but you have to be like a strong woman, और आपको पैशन आप में होना चाहिए। हर चीज़ कुछ भी पाने के लिए आपको पैशन की ज़रूरत है। तो आपको पैशन अगर है, समटाइम्स लोगों के अंदर पैशन होता है, हाँ, बट लेकिन वो विल नहीं होती है। तो ये दोनों चीज़ें, क्योंकि वो विल जब होती है ना तो उसमें आपको ये फिक्र नहीं करनी चाहिए कि ये फला बंदा खफा हो जाएगा, ये बंदा खफा हो जाएगा, ये बंदा खफा हो जाएगा। अभी आपने बात की थी ना उन्होंने कि क्रिटिसाइज किया जाता है, ऐसा तो बहुत होता है, बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। हमारे पास अभी टाइम कम है, तो इसी चीज के ऊपर आप अपनी लोगों के लिए, औरतों के लिए, नॉट ओनली औरतें, देयर बी अ लॉट ऑफ मेन हु विल बेनिफिट आल्सो, मैसेज दे दें पूरी आउट देयर। बस मैं इतना ही मैसेज सबको हमेशा देती रहती हूँ, इवन के जो भी अगर न्यू गर्ल्स हैं जो मॉडलिंग करना चाहती हैं या फैशन इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहती हैं या कुछ भी आप अपना काम करना चाहती हैं, पहले बात तो ये कि किसी भी इंडस्ट्री में कहीं भी आप कुछ भी कर रहे हो तो फर्स्ट ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, डोंट ट्रस्ट एनीवन। तो मेरा मैसेज अपने आप के ऊपर यकीन होना चाहिए। सबसे पहले आपको खुद पे यकीन होना चाहिए। आप खुद स्ट्रांग हो गए और आपको खुद अगर आप किसी पे ट्रस्ट करोगे, जब आपको खुद पे नहीं है तो आप दूसरे पे कैसे कर सकते हैं। और अगर आप दूसरे पे करते हैं और फिर आपको प्रॉब्लम आती है लाइफ में तो फिर आप उनको ब्लेम करते हो। तो आपको ये कि पहले खुद को चेक करना है, खुद को देखना है। आप दूसरों को ब्लेम करना मतलब क्रिटिसाइज करना, इनकी वाली बात ये छोड़ दें। आप खुद में जो आपकी वीकनेस है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आप अपनी वीकनेस जो है वो खत्म करें। स्ट्रॉन्ग वुमेन अगर जैसे आपने कहा था ना, मुझे आपकी सबसे खूबसूरत बात जो लगी थी कि एक नेगेटिविटी में आप अपनी पॉजिटिव चीज निकालती हैं। हाँ, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। बस मेरा तो यही है कि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ। कोई क्या कह रहा है मैं सोचती हूँ मुझे फर्क पड़ता है तो पॉजिटिवली करती हैं। हाँ, मुझे फर्क पड़ता है, मैं इंसान हूँ। हाँ। मुझे भी फर्क पड़ता है, बट एक्चुअली क्या है कि मैं उस चीज़ में यही सोच रही होती हूँ कि इसको पॉजिटिव कैसे लिया जाए इस बात को।
इसके ऊपर कैसे वर्क किया जाए, और जहाँ मेरी वीकनेस है या मुझे कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको सही करने की कोशिश करती हूँ। अगर मैंने एक बार मिस्टेक की है तो नेक्स्ट टाइम मुझे वो मिस्टेक नहीं करनी। लाइक मुझे इतनी बात करना नहीं आती जैसे आप अपनी गलतियों से भी सीखती हैं। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी गलतियों से बहुत, और एक बार अगर मैंने वो गलती की है तो मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगी, कभी भी ये वाली कोशिश चीज़ करूंगी कि नहीं हो। हाँ, मैं बार बार करती हूँ। लेकिन बार बार गलतियां करने से इंसान सीखता है। आप उससे सीखते क्या हो ये आपको आना चाहिए कि आप क्या सीख रहे हो। हाँ नहीं, मैं बहुत मल्टी टैलेंटेड हूँ। अगली बार अगली गलती करती, अलग अलग गलतियाँ। और जब आप गलतियां करेंगे तो ही आप अलग अलग गलतियाँ आपको मालूम होगा ना कि इसमें क्या है। गलतियों में से ही आपको मालूम होता है कि इसमें अच्छा क्या है। बट एनीवेज गलतियां तो हमसे भी होती हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन ये कि हम कोशिश करते हैं कि हर चीज को पॉजिटिव, लाइक अगर आप लाइफ में इतनी नेगेटिविटी हो जाती है इंसान के सब कुछ, तो अगर आप भी नेगेटिव ही सोचोगे तो वो दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक जो आपके आसपास है आपको खुद को फर्क पड़ रहा है। Actually, she's not on social media still. No, ये सोशल मीडिया पे आप आओगे ना तो ये सारी चीजें आप I cannot talk too much in social media और कर ले। बट अब आप बात कर रहे हो, आपसे अच्छा लगा मुझे बात करके, आप लोगों से मिलकर, तो इसलिए मैं एक ट्रूथ है लाइक तो मैं आप सबके सामने ला रही हूँ और मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, आप लोग को बताना चाह रही हूँ और सबको लाइक दिस इज फैक्ट, यू नो। आशिया मेरी जान, बताएं to all the ladies out there, to all the new upcoming businesses, to all the young girls, I would say, आपकी तरफ से छोटा सा पैगाम। So it's like business is all about taking that little risk. अगर आपको किसी चीज़ का passion है या interest है, so you have to take the risk and try for it, because अगर आपके पास एक positive environment है या नहीं है, your mind should always remain positive towards yourself, because that will help you to grow in whatever you wish for, and जो भी आपका passion है उसमें. So I would just say that just don't give up. That's all. Don't give up. Yeah. कुछ भी हो जाए just don't, because sometimes हम लोग सोचते हैं कि एक छोटी सी चीज हमने कर ली और इसमें नाकामी होगी, we didn't nobody liked it. छोटा बड़ा नहीं होता ना, वैसे हाँ। बात ये है लेकिन कि होता आप है, स्टार्ट छोटे से लेकिन कर रहे यही हैं। है कि लोगों को Basically ये ऐसा कि आप लगता है start कि छोटे से बिजनेस करें। है तो लाइक लॉस, ये पहले सोचता है इंसान, बट ये नहीं पता होता कि वंस यू डोंट ट्राई इट यू वोंट नो। आप ट्राई करिए, भले छोटे स्केल से ट्राई करिए, लेकिन जस्ट गिव इट अ शॉट, एंड जो भी होगा लाइक अपना बेस्ट दीजिए, एंड देन इंशाल्लाह आई थिंक इट्स गोना बी बेटर फॉर देयर। डेफिनेटली Yeah. डेफिनेटली गाइस, ये दो माशाल्लाह पायनियर्स इन देयर ओन सेंस, वो कहते हैं ना अपनी अपनी फील्ड में अपनी अपनी जगह पे अपने मार्क बनाने वाली खवातीन है। एंड इंशाल्लाह वी वुड लव टू सी यू गाइस एट बिगर नेक्स्ट टाइम आई ब्रिंग अर्शिया, इट विल बी अ बिगर bigger platform, a bigger name, inshallah, something out there. And आपका भी inshallah you are already a very very powerful personality, mashallah. Thank you so much. And I would love to see you on social media. Really, मैं अभी से we बता would रही love to. अभी से We're बता gonna रही be the first one to follow you. I'll be the first one. Download, you know. हाँ, अभी she तो just मैंने downloaded social media, I guys. will accept, but I don't know. Take her username. हाँ, नहीं, I got a username, so अब I will I will even meet you to make some content. Yeah. हाँ, इंशाल्लाह let me come back from my leave, guys. मैं अभी से बता रही हूँ, मैं लीव पे जा रही हूँ, मुझे किसी ने कुछ फॉलो नहीं करना, बट लीव के बाद भी आई विल डेफिनेटली, एंड यू गाइज आर वेरी वेरी इंस्पिरेशनल इन योर ओन वे। कुछ ऐसा गाना हो जाए जिसमें जरा सा लाइक बट एक चीज सैड हो बड़ी सैड नहीं ना, एक चीज मैं बताना चाह रही थी क्या, मैंने एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी, और सब ऑडियंस को भी मैं यही बताना चाहती हूँ कि सब कहते हैं कि दुबई आएंगे जो न्यू आते हैं कि नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर रहकर बहुत कुछ कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मेरा नाम जो है एज अ फैशन मॉडल, और इतने जो लाइक मैंने लास्ट ईयर जो 10 साल के बाद मुझे अवार्ड मिला। मैंने 10 साल काम किया इंडस्ट्री में, और मुझे उसके बाद मुझे जब अवार्ड मिला था तो लाइक मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ था। आई फील प्राउड एज वेल, बट मुझे हाँ आई वॉज क्राइंग, लाइक मुझे इतना फील हुआ कि लाइक मैंने 10 साल मैंने काम किया, उसके बाद मुझे अब इस साल अवार्ड मिला। तो इसका मतलब ये है कि मैंने हिम्मत नहीं आ रही, और मैं अब तक कर रही हूँ, और ये नाम मेरा दुबई से है। तो आई लव दुबई ऑल्सो। मुझे दुबई में अपॉर्चुनिटीज मिली, मैंने अवेल की, तो यू नेवर नो यहाँ पे जो टिक जाए ना, यहाँ पे जो टिक जाए और करे ना। हाँ, बस मैं ये सबको मैसेज ये भी देना चाहती हूँ कि लाइक आप जो है दुबई में आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आप इसको अवेल करें, उसको जाके खुद लेने हाँ, पड़ती हैं।
grab your आपके पास घर में नहीं आती, yes, Definitely. ठीक है ना? grab your opportunities. Yes. पता लग गया मुझे। नहीं आप, you're a hard working guy. Guys, beautiful session, very inspirational session. I would love मैं ऐसी और ख़वातीन को भी बुलाऊं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हमें बताएं कि जिससे हम लोग आगे जाके कुछ सीखे भी और आगे जाके हमें भी हिम्मत मिले कि हम कुछ करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले हफ्ते, या अगले हफ्ते मिल लेंगे क्योंकि मैं खुद भी लीव पे जाने वाली हूँ, तो मैंने कहा कि अगले हफ्ते एक प्रोग्राम और करके मैं चली जाऊँ, एंड देन इंशाल्लाह मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। रज़िया सुल्तान नाम याद रखें। अगर आप लोग मुझे यहाँ पे इधर उधर ना देखें तो सोशल मीडिया पे देख लें, एंड विल बी देयर। अल्लाह निगहबान, मिलते हैं। न जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी है, मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है, न जाने कब से दूर जितना भी तुम मुझसे पास तेरे में, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा ये नहीं है, अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। जवानी से टकरा गई, बेहिजाबाना वो सामने आ गए, और जवानी से टकरा गई, आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से, आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से, देख कर ये लड़ाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए